मॉर्निंग ट्रेडर्स द चैप्टर चैनल पे मैं निरुपम आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ज़बरदस्त एक्शन वाले इंट्राडे स्टॉक्स जिन पे आप चाहे तो पोजिशनली ट्रेड करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया आपको मिल सकता है मुनाफा, बहुत बढ़िया मिल सकता है रिटर्न्स। तो ये आज कुछ स्टॉक्स हैं। इन पे जाने से पहले मार्केट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्लोबल मार्केट से तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी पड़ सकता है। और आज काफ़ी ज़्यादा गैप से नीचे खुलने के आसार नज़र आ रहे हैं और खुलेंगे ही। लग रहा है कि लगभग 1% या फिर उससे थोड़ा सा कम, लगभग 0.8 0.9%, 1% के आसपास हमारे बाज़ार खुल सकते हैं नीचे की तरफ। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या होता है। एक बार निफ्टी 15,800 के नीचे खुलने का एक संकेत दे रहा है। तो वहाँ पे खुलने के बाद इमीडिएट जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा वो होगा 15,675 का। वहाँ पे होल्ड करने से हम ऊपर की तरफ फिर धीरे धीरे ख़रीदारी देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ख़रीदारी के आज आसार हैं। तो 15,850 875 उन लेवल्स से फिर एक बार बिकवाली आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इन लेवल्स को इम्पोर्टेंट तरीके से देखना पड़ेगा। नीचे की तरफ 15,675 और ऊपर की तरफ 15,875 850। बैंक निफ्टी में भी सेम। बैंक निफ्टी का जो इतने दिन का जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसी के शायद आसपास ऊपर थोड़ा सा खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो खुलने के बाद अगर 35,400 होल्ड करता है तो उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें बैंक निफ्टी में एक ख़रीदारी देख सकते हैं। ऊपर ऊपर के लेवल्स 35,600 तक, 575 600 तक के लेवल्स हम टच करते हुए देख सकते हैं। फिर शायद उधर से फिर मार्केट घूम सकता है। तो ये एक रेंज में शायद आज ट्रेडिंग हो। और अगर नीचे की तरफ फिसला तो फिर तो नीचे की तरफ हम जाते हुए देखेंगे बाजार को। कमज़ोरी के संकेत होने के बावजूद मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं जिन पे ख़रीदारी करके चलने हैं। तो बता देता हूँ फटाफट से आपको इन सारे स्टॉक्स के लेवल्स क्या होंगे। रैमको सिस्टम्स, इस पे आप आज मैंने टारगेट्स थोड़े छोटे ही रखे हैं। टारगेट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप पोजिशनली ले रहे हैं या फिर इंट्राडे के लिए ले रहे हैं। तो इंट्राडे का मैं बता दूंगा, स्टॉप लॉस वगैरह पोजिशनली आप अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज कर लेना। रैमको सिस्टम्स आपको ख़रीदारी करनी है। 683 का पहला टारगेट होगा, उससे भी अच्छे बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, बट 683 का पहला टारगेट मुझे लग रहा है कि ईजिली इंट्राडे में अचीव हो जाना चाहिए। और इंट्राडे के लिए अगर आप ले रहे हैं तो 658 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बिठाएंगे और उसको ट्रेल करते हुए ज़रूर चलेंगे। आज मार्केट थोड़ा सा नहीं, काफ़ी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा संभाल के हम करेंगे ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है गति। इस पे 167 का पहला टारगेट होगा, उससे भी ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। 160.20 के आसपास का आप इंट्राडे स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना, ट्रेल ज़रूर करना, चाहे आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में हो या फिर गलत डायरेक्शन में। देन हमारे पास है रामा फॉस्फेट्स। इस पे ख़रीदारी कीजिए। 330 का पहला टारगेट, और आने वाले टाइम पे और भी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली लेना है तो ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। और इसको इंट्राडे में 316 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले, ट्रेल करके चले। देन हमारे पास है अल्ट्राटेक सीमेंट। सेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे फोकस में आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छा सीमेंट, पूरे सीमेंट सेक्टर में हमें मूव दिखेगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने पिक किया हुआ है। 7,450 से 500 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में अचीव हो जाने चाहिए अगर अच्छी खासी निचले स्तरों से खरीदारी बनती है हमारे मार्केट में। तो उसके लिए 7,246 के आसपास का आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट को ख़रीदारी करके चलेंगे। देन हमारे पास है रोजरी बायोटेक। इस पे ख़रीदारी कीजिए 1200 तक के टारगेट्स के लिए। 1158 1158 के नीचे का आप स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए ट्रेल करके चलेंगे। JSW स्टील शायद पहले ही मैंने रिकमेंड किया है, फिर रिकमेंड कर रहा हूँ। JSW स्टील अच्छा लग रहा है। इससे जुड़े कुछ खबर है तो उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें अच्छा खासा अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। 720 720 के 720 के टारगेट्स के लिए ख़रीदारी कीजिए, आज ही मिल सकते हैं ये टारगेट। और 694 के नीचे का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेल करके चलेंगे आप। लास्ट का जो स्टॉक है इसमें आज मूव आ सकता है, ठीक है, बट ये प्योरली मैंने पोजिशनली पिक किया हुआ है। सो 43 के ऊपर तक के टारगेट्स हमें IDBI बैंक में मिल सकते हैं पोजिशनली लेके चलने पे, ठीक है।
फिर से बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं है ये स्टॉक। इंट्राडे में भी मूव आ सकता है, बट पोजिशनली मैंने इसको पिक किया है, तो पोजिशनली इसको 43 के ऊपर तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चले। और नीचे अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो 34 के आसपास का लगाइए स्टॉप लॉस, उसको मेंटेन करके चलिए। और जैसे आपको मूव मिले तो धीरे धीरे करके ट्रेल आप कर सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो ये कुछ स्टॉक्स है। मार्केट कुछ ही देर में खुलेगा, तो कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुल रहा है, बहुत ज़्यादा गैप से, तो उसको ज़रूर अवॉइड कीजिए। थोड़ा बहुत फ्लैट खुल रहा है, 1-आधा% के गैप से, 1.5% के गैप से, तब आप उसको ले सकते हैं। बाकी मार्केट का डायरेक्शन देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हावी हो जाए तो फिर मजबूत से मजबूत स्टॉक भी गिरता है, कम चलता है, तो उसको थोड़ा सा आप कॉशियसली देखना, सिर्फ मेरी बातों पे मत जाना। स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स है अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और मार्केट ओपनिंग के बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस करने से अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा किसी ना किसी ट्रेड को करने का। और बढ़िया से मुनाफा कमाइए। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इसी तरह से प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के आइडियाज़ हर रोज़ लेके आता रहूँगा। मॉर्निंग में वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया होगा तो। एंड गिव मी अ थम्स अप अगर आपको सही लग रहा है, और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।